जरा सोचो, अगर आप ऐसी गेम में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम कुछ टीनेजर्स को एक गेम प्ले टूर्नामेंट में देखते हैं, जहाँ पर जीतने वाले को $10,000 मिलने वाले थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को मारना और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करना था। गेम शुरू होते ही दो प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मारना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो ढेर सारे पॉइंट्स जमा कर लेते हैं। उनमें एक नई प्लेयर थी और एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर था, जिसने गेमिंग की दुनिया के बहुत सारे इनाम जीते थे। लोग उन्हें जोश दिलाने के लिए चिल्लाते हैं और पुराना प्लेयर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इम्पल्स 9 नाम की एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल को एक ही घूंट में पी जाती है, जिससे कि ना उसे सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि टाइम भी 100 गुना स्लो हो जाता है। अब उस पावर की हेल्प से वो एक्सपर्ट प्लेयर समेत सारे प्लेयर्स को आसानी से मार देती है। इस तरह वो ये टूर्नामेंट जीत जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने लगती है। लेकिन उसे भी क्या पता था कि ये खुशी उसके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली। अचानक एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है और इसी तरह उसकी जिंदगी भी बिखरने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो अपने आप को 3 बच्चों की माँ के रूप में देखती है। उसका घर बहुत ही बुरी हालत में था, जहाँ पर सारा सामान पुराने जमाने का पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि वहाँ पर बिजली भी नहीं थी, जिसके चलते उसकी तकलीफ और बढ़ जाती है। फिर जब वो घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि बाहर भी सब कुछ उजड़ा पुजड़ा और बंजर था और वहाँ की हवा भी जहरीली हो चुकी थी, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें पास्ट की कहानी में वेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी FPS गेमर थी और जिंदगी में उसका बस एक ही सपना था कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनकर बहुत सारा पैसा और नाम कमाए। वो अपने डिवोर्सी फादर कार्लोस के साथ रहती थी। फिर एक दिन कार्लोस अपने बेटी वेल को एक रेस्टोरेंट की जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करता है और वेल भी बेदिली से फॉर्मल्स पहनकर इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वहीं बाहर उसका बॉयफ्रेंड इवान अपनी कार में उसको पिक करने के लिए उसका वेट कर रहा था। वहाँ से निकलते ही वेल गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर अपने फॉर्मल कपड़े बदलकर कैजुअल्स पहन लेती है और इंटरव्यू की जगह फील्ड ऑफ फायर नाम का एक गेमिंग टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुँच जाती है। दूसरी FPS बैटल गेम की तरह ही फील्ड ऑफ फायर भी एक मल्टीप्लेयर गेम था, जिसमें लास्ट तक टिके रहना ही इसका मेन पर्पस होता है। वह सोचती है कि अगर वो ये गेम जीत गई तो वो लाखों रुपए कमा लेगी और उन पैसों से वो अपने लिए एक गेमिंग कंप्यूटर खरीदेगी। पर इवान उसे बताता है कि रॉय नाम का एक प्रोफेशनल गेमर उस टूर्नामेंट में एक सरप्राइज अपीयरेंस देने वाला है, जिसको सुनकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है। जल्दी ही वो लोग गेमिंग एरिना में पहुंच जाते हैं, जहां रॉय अपने फैंस के साथ फोटोज खिंचवा रहा था। फिर पहला मैच शुरू होने से पहले इवान वेल को समझाता है कि उसे इमोशन की जगह फोकस के साथ खेलना चाहिए, ताकि वो किसी तरह से फाइनल्स तक पहुंच जाए। लेकिन अब वेल जीतने से ज्यादा उस घमंडी रॉय को हराना चाहती थी। थोड़ी ही देर में सारे प्लेयर्स अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। गेम की शुरुआत में ही वेल लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी ही देर में रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गेम के बीच बीच में वो वहाँ पर अपने फैंस के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था। अब इसका फायदा उठाकर वेल कुछ पॉइंट्स को जमा कर लेती है और अब वो जीतने ही वाली थी, लेकिन गेम को फिनिश करने की बजाय वो रॉय को मारकर उसे गेम से आउट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ जाता है और रॉय ही उसे मारकर गेम से बाहर कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी वेल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जो कि कल ही होने वाला था। फिर जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है, तभी रॉय वहाँ पहुंचकर उसकी नकल उतारकर उसे चिढ़ाता है, जिसके बाद वो अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। फिर जब इवान अपनी गाड़ी लेने के लिए जाता है तो इसी बीच कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आता है और उसे कहता है कि उसे ये गेम जीतने के सीक्रेट के बारे में पता है। ये सुनकर वेल हैरान हो जाती है, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर वेल बिना कोई आवाज किए चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं। वेल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन्हें सारी बातें सच बता देती है। अभी सुनकर उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे अगले ही दिन उस रेस्टोरेंट में जाकर उसे वापस इंटरव्यू देने के लिए कहते हैं। लेकिन वेल अपने डैड को समझाती है कि अगले दिन उसके टूर्नामेंट का फाइनल है, जो उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सभी पेरेंट्स की तरह कार्लोस भी उसे यही समझाता है कि इन ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन वेल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपने डैड की बात को इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने आज के खेले गए गेम को पॉडकास्ट पर देखती है, जिसमें रॉय को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर उसे गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने उसे गेम जीतने के सीक्रेट के बारे में बताया था। अब रॉय से बदला लेने की तड़प और गेम जीतने की चाह में वो तुरंत उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जल्दी ही वो तक गोल्डन सोसर नाम के गेमिंग कैफे में पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम एंजॉय कर रहे थे। तभी कोजिमा उसके पास आता है और उसे वहाँ पर बैठकर गेम खेलने के लिए कहता है।
अब वेल को इस बात से हैरानी हो रही थी कि आखिर कोजिमा ने उसे अपना बिजनेस कार्ड क्यों दिया था, लेकिन वो ये गेम खेलने के लिए बैठ जाती है और गेम में सबसे हार्ड लेवल को चूज करती है, जिसे कंप्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये देखकर कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम की एक एनर्जी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामूली एनर्जी ड्रिंक नहीं है और वो चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकती है। ये सुनकर बेल उस ड्रिंक को एक ही घूंट में पी लेती है, जिसके बाद उसे अचानक उसके आसपास की सारी चीजें स्लो मोशन में चलती हुई दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके लिए वो इम्पॉसिबल लगने वाला गेम बहुत ही आसान हो जाता है। फिर पलक झपकते ही वो रियलिटी में खुद को टेबल की दूसरी तरफ बैठे कोजिमा के सामने पाती है। जब वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो उसे बताता है कि जो भी ये ड्रिंक पीता है समय उसके लिए 100 गुना स्लो हो जाता है और उसे ये ड्रिंक पीते हुए 1 घंटा बीत चुका था। वो उसे ये भी बताता है कि अब जितनी मात्रा में इस ड्रिंक को पियोगे टाइम भी उसी हिसाब से स्लो होता जाएगा। ये कहकर कोजिमा उसे एक बोतल ड्रिंक के बदले $500 की डिमांड करता है, जिसे सुनकर वेल शॉक्ड हो जाती है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करना चीटिंग है, पर तभी कोजिमा के फोन पर रॉय का कॉल आता है, जिसे उसे ये पता चल जाता है कि रॉय भी गेम जीतने के लिए इसी ड्रिंक का इस्तेमाल करता था, जिस वजह से वो दूसरे गेमर्स के मुकाबले अनबीटेबल बन चुका था। अब ये सब जानने के बाद वेल इम्पल्स 9 की बोतल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन गेम शुरू होने से पहले वैन उस बोतल को अपने कीबोर्ड के पास रख लेती है। फिर गेम शुरू होने से पहले वो उस एनर्जी ड्रिंक का थोड़ा सा घूंट लेती है और फिर हल्का स्लो मोशन के चलते वो गेम में लीड करने लगती है। ये देखकर रॉय भी अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेता है और तेजी से बाकियों को हटाते हुए टॉप पर पहुंच जाता है। इससे डेस्परेट होकर बिना कुछ सोचे समझे वेल ड्रिंक की पूरी बोतल पी जाती है, जिसके नतीजे में वो एकदम स्लो पेस में पहुंच जाती है और इसका पूरा फायदा उठाते हुए वो रॉय को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड इवान और सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वो एनर्जी ड्रिंक की बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर हम वेल को एक बेकार से घर में चेयर पर एक बच्चे को गोद में लिए बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी ही देर में फटे फुलाने कपड़ों में इवान वहाँ पर आता है और बच्चों को सुलाने के बाद उसे तैयार होने को कहता है। वेल बहुत कंफ्यूज थी और अपनी एडल्ट बॉडी और अपनी उंगली में वेडिंग रिंग देखकर वो हैरानी से हांफने लगती है। वो थोड़ा राहत पाने का सोचकर नीचे जाती है, पर वहाँ पर भी 2 बच्चे उसे मम्मी कहकर बुलाते हैं, जिसे सुनकर वो डर जाती है और घबराकर घर से बाहर निकल जाती है। वहाँ वो लोगों को टेंट में रहते और खुले में बने पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए देखती है। आखिरकार उसे पता चलता है कि वो पलक झपकते ही 12 साल स्किप करके सीधा 2029 में पहुँच गई थी और वो लोग जिस जगह पर रह रहे थे वो पूरा इलाका चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था, जो कि वेस्टलैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्टलैंड में डेथ लिजार्ड जैसे खतरनाक जानवर रहते थे जो इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम थे। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग शिफ्ट्स में गेट पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी पता चलता है कि जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पिया था वो लोग रियल टाइम में अब जाग रहे थे, जिन्हें पल्सर्स कहा जाता है। इम्पल्स 9 के ज्यादा इस्तेमाल के नतीजे में लोग बिना किसी मेमोरी के सालों बाद फ्यूचर में अचानक से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। अब जब भी कोई टाइम के बारे में कंफ्यूज सा दिखता तब उसके पल्सर होने या ना होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक बर्बादी के लिए लोग पल्सर्स को ही जिम्मेवार मानते थे और उन्हें उस 4 दीवारी के अंदर रहने की परमिशन भी बहुत मुश्किल से देते थे। वेल उस जगह पर पुलिस का काम करती थी और डैन नाम का एक आदमी उसका असिस्टेंट था। अब पल्सर्स के साथ जिस तरह का बिहेव होता था उससे बचने के लिए वेल खुद भी इम्पल्स 9 का इस्तेमाल करने की बात छुपा लेती है। फिर वेल घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अपने डैड काइलोस की याद आती है। वो उनके साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपना सिर दूसरी तरफ घुमाती है तो उसकी नजर टेबल पर पड़ी उसकी डैड की अस्थियों पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में डेप्यूटी पुलिस डैन आकर उसे टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी पर चलने को कहता है। पहले तो वेल जाने से मना कर देती है, लेकिन जब डैन उसे याद दिलाता है कि वो सफाई इंस्पेक्टर है और ये उसका काम है तो उसे जाना ही पड़ता है। वो उसे कई घंटों तक गंदे टॉयलेट्स की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वेल को उस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपनी सारी ड्यूटीज खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती है, जहाँ उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्राइंग दिखाकर कहती है कि वो उसकी हीरो है, लेकिन वेल बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से अपनी बेटी को इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर घर पहुँचने पर वो देखती है कि इवान एक साइकिल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। दरअसल वहाँ पर बिजली न होने के कारण वो एक गेम खेलने के लिए पावर्स को प्रोड्यूस कर रहा था। वेल अपने फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर को देखकर हैरान हो जाती है और बच्चों को सुलाने से पहले वो गेम का एक राउंड खेलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब इवान लोगों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है तो वो बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ जाती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं, पर तभी अचानक इवान भागकर घर आता है और वो काफी डरा हुआ था।
वो वेल से कहता है कि आज वो अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी, जिस वजह से गेट पर पहरा देने वाले डैन को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और वो डेथ लिजार्ड्स का शिकार बन गया। वो दोनों तुरंत वहाँ पहुँचते हैं जहाँ डैन की वाइफ वेल पर बहुत गुस्सा होती है। अब अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर वो वापस घर जाने लगती है, पर तभी इवान उसे याद दिलाता है कि उसकी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर वो उदास मन से अपनी शिफ्ट पूरी करती है और फिर घर आकर दुखी मन से फूट फूट कर रोने लगती है। इवान उसे प्यार से समझाता है और तसल्ली देता है। अब वेल को महसूस होता है कि वो इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसीलिए सब कुछ छोड़कर वो वेस्टलैंड घूमने का इरादा करती है। लेकिन जाने से पहले वो इवान को लेटर लिखकर उसे बता देती है कि वो एक पल्सर है, जिसके बाद अगले दिन वो कभी वापस ना लौटने का इरादा करके वहाँ से निकल जाती है। फिर जब इवान वो लेटर पढ़ता है तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेल बंजर जमीन पर भटकते हुए एक बेकार पड़ी जमीन के पास पहुँचती है। वो उजाड़ बिल्डिंग असल में कोजिमा का गेमिंग कैफे द गोल्डन सोसर था। वेल उस कैफे के अंदर जाती है और इधर उधर देखती है। तभी कोजिमा को एक काउंटर से निकलते हुए देख उसे हैरानी होती है और वो ये भी देखती है कि कोजिमा पर उम्र का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था, लेकिन वो ये राज उसे नहीं बताता। फिर उनकी बातों के दौरान कोजिमा को पता चलता है कि वेल एक हफ्ते पहले ही पास्ट से रियलिटी में जागी थी। वो स्वीकार करता है कि इम्पल्स 9 की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, लेकिन उसके पास वेल को उन सारी तकलीफों से छुटकारा दिलाने का प्लान था। कोजिमा इम्पल्स 9 का एक बड़ा बोतल लाकर उसे पीने को देता है। वो ये भी कहता है कि अगर लोने इसे पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो सैकड़ों साल आगे फ्यूचर में पहुंच जाएगी और तब तक वो इस दुनिया से मर चुकी होगी। फिर कोजिमा उसे ड्रिंक पीते हुए एक गेम खेलने का सजेशन भी देता है। अब वेल को ये आइडिया पसंद आता है और वो अपना फेवरेट गेम फील्ड ऑफ फायर खेलने के लिए बैठ जाती है। पर जब वो इम्पल्स 9 की बोतल को उठाने के लिए आगे की तरफ झुकती है तो उसकी नजर उस ड्राइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाई थी। वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है और इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करने लगती है। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन गेट पर उसे इवान गार्ड की ड्यूटी करते हुए दिखाई देता है, जो उससे बहुत नाराज था। वो उसे अंदर आने से रोक देता है और वेल से कहता है कि उसने सबको धोखा दिया है। वेल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है। अब उनकी ये बातें चली रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डेथ लिजार्ड उनकी कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी इस बात का भी खुलासा होता है कि डेथ लिजार्ड दरअसल एक नॉर्मल लोगों का ही ग्रुप था जो इंसानों का मांस खाया करते थे। अब उन्हें अपने पास आता देख इवान जल्दी से वेल को अंदर कर लेता है और इसी बीच अलार्म बजने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। फिर एक औरत उसे बताती है कि सभी लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। अभी सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि कम्युनिटी के सारे लोग उसके धोखे से नाराज थे, इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लान बनाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो यहाँ पर रहकर डेथ लिजार्ड को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करेगी। इवान उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर वो उसे बच्चों के खातिर जाने को कहती है, जिस पर वो मान जाता है। फिर वेल इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल जिसे वो अपने साथ लाई थी उसे निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब डेथ लिजार्ड गेट पर पहुंचकर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, पर तभी वेल को पता चलता है कि डेथ लिजार्ड का लीडर और कोई नहीं बल्कि रॉय था। फिर लॉय उसे बताता है कि वो रियलिटी में कुछ साल पहले पहुंचा था और अब वो एक जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है। पर उसकी धमकियों का वेल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनर्जी ड्रिंक पी ली थी। सबूत के लिए वो खाली बोतल वो उसके सामने फेंक देती है। फिर तभी वेल स्लो मोशन में चली जाती है और फिर वो एक गैस के कैनिस्टर पर गोली चला देती है, जिससे सारे अटैकर हवा में उछल जाते हैं। जिसके बाद लगातार शूट करते हुए वो सभी को मार देती है, लेकिन इसी दौरान उसके पेट और कंधे पर भी गोली लग जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर वेल उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन छोड़ती है, जिससे इवान को ये पता चल जाता है कि वो लोग ये जंग जीत चुके हैं। अब वेल ने फाइनली रॉय को हरा दिया था और वो अपनी इस जीत से खुश थी। इसी खुशी में वो अपनी आखिरी सांस लेती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।